मेरे दिल ने तो कभी टूट के आवाज़ ना दी। मेरे दिल ने तो कभी टूट के आवाज़ ना दी। कितने कम ज़र्फ़ हैं ये शीशे जो सदा देते हैं। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। DSSB एग्ज़ाम जो 13 अक्टूबर को है, उसके लिए प्रैक्टिस मैंने जो शुरू की है। आज इसमें 50 क्वेश्चनों पे बात करेंगे और आज जो मैंने शेर पढ़ा है ये जो है रम्ज़ आफाकी का शेर था। देखिए, पहला सवाल जो है आपके सामने, आज के जो सवाल होंगे वो थोड़ा आसान भी सवाल होंगे और कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो मुश्किल हो सकते हैं। तो पहला सवाल देखिए, फ़ानी, इस्मत चुग़ताई, आल अहमद सुरूर और साथ ही साथ शकील, इनमें क्या शय जो है वो मुश्तरक है, सेम क्या चीज़ है। चारों अफसाना आपके हैं, चारों अफसाना निगार हैं, चारों नाविल चारों नगमा निगार हैं, या चारों मुहक्किक हैं, या फिर चारों बदायूं में पैदा हुए। यहाँ पर बदायूं ही गलत लिख दिया गया है सबसे पहली बात तो यहाँ पे जिसने आंसर डी दिया है उसका आंसर सही है। ये जो हैं बदायूं में चारों पैदा हुए थे। बदायूं जो है इसको ठीक कर लीजिएगा, अभी पहले ठीक करते हैं इसको। ठीक है, अब देख सकते हैं तो ये चारों जो हैं जिसने डी आंसर दिया है उसका आंसर सही है, यानी ये चारों जो हैं वो बदायूं में पैदा हुए हैं। ये बात आपको जहन में रखनी है। दूसरी चीज़, अगला सवाल देखिए, पहले कि ख्वाजा सरपरस्त की ज़मनी कहानी किस दास्तान में मिलती है। बहुत आसान सा सवाल है। DSSB में जिस तरह के एग्ज़ाम आते हैं थोड़ा सा वो ईजी आते हैं और उसी तरह की मैं प्रैक्टिस आपके सामने लेके आया हूँ, लेकिन ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत अहम है, ख़ास तौर से UPTGT और DSSB। तो इसमें जिसने आंसर बी दिया है यानी उसका आंसर सही है। बी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। बागो बहार, कुल किस्से कितने हैं इसमें? 5 हैं। दरवेशों के कितने हैं? 4 हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है अगला सवाल है, अफसर, आसी और इस्माइल, ये 3 शायर हैं, 3 अदीब हैं, लेखक हैं। तो अफसर हैं, आसी हैं, इस्माइल हैं, इन तीनों शोराए इकराम में ताल्लुक़ किस शहर से है? तो ये इस्माइल मेरठी अगर आपको पता है तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये आंसर सी होने वाला सही है। उम्मीद करता हूँ जिसने आंसर सी दिया है उसका सही है। इसके बाद में है नोहे, नारवी, वसीम और अहमद रज़ा, इन तीनों का ताल्लुक़ किस शहर से है? तो इसमें जिसने आंसर बरेली दिया है सही है, क्योंकि वसीम बरेलवी को तो आप जानते ही हैं। इसके बाद जो है नारवी भी जो बरेली के ही हैं, और अहमद रज़ा ख़ान जिनको आला हज़रत के नाम से जाना जाता है, इन्होंने उर्दू में इनकी जो है नातिया कलाम को पूछा जाता है। तो ये 3 लोगों का ताल्लुक़ बरेली से है। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर है 5, सौगात सेमाही रसाला जिसके एडिटर महमूद अयाज साहब हैं, कहाँ से निकलता है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। प्रैक्टिस अगर इससे पहले कि आपने नहीं देखी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, उसको देखिएगा। उसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, ऑब्जेक्टिव ही सारे वीडियो हैं, और ये वीडियो नंबर 184 या 85 होने वाली है। तो इसमें आंसर देखिए क्या सही होने वाला है। जिसने डी दिया है बेंगलोर, उसका आंसर सही है। आंसर इसमें सही होगा डी। अगला सवाल है, मीर हसन का पूरा नाम क्या है? तो मीर हसन का पूरा नाम क्या है? बहुत बार इसको पूछा जा चुका है। दूसरी चीज़, मीर हसन से मुतालिक ये याद रखना है कि मीर हसन के अजदाद कहाँ से आए? तो हेरात से आए थे। ये हेरात जो है जहन में रहना चाहिए। तो इसमें आंसर जिसने भी बी दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। आंसर आपका सही होगा बी, यानी मीर ग़ुलाम हसन। सवाल है, आधे घंटे का खुदा किसका लिखा हुआ अफसाना है? आधे घंटे का खुदा किसका लिखा हुआ अफसाना है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो जिसने भी आंसर जो है कृष्ण चंद्र दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ आधे घंटे का खुदा जो है अफसाना है। आगे है, उर्दू का अव्वलीन मार्कसी अफसाना आपको बताना है। कभी कभी तरक्की पसंद भी मार्कस की जगह पे लिख सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, क्या कफ़न है, जिस्म की पुकार है, या 2.5 सेर आटा है, आधे घंटे का खुदा है। इनमें से वो अफसाना आपको बताना है जो उर्दू का अव्वलीन मार्कसी अफसाना है। देखिए, अगर आप कफ़न दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, कफ़न नहीं हो सकता। आपका आंसर सी सही होगा, 2.5 सेर आटा। 2.5 सेर आटा आपको जहन में रखना है, बिल्कुल ये आप आंसर सही होगा।
सवाल है किस शायर को इकबाल सम्मान मिला है। देखिए कई शायरों को इकबाल सम्मान मिला है, लेकिन यहाँ पर उसी की तलाश करनी है जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके लिहाज से आपको बताना है। तो इकबाल सम्मान किसको मिला हुआ है। तो जिसका भी जवाब यानी ए सही दिया गया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। मजरू सुल्तानपुरी का नाम आपको याद रखना है। मजरू सुल्तानपुरी को इकबाल सम्मान मिला था। दर्जा जो शोरा दिए गए हैं इनमें। सवाल है फ़ारसी ज़बान में इकबाल की पहली तसनीफ़ कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। देखिए मैंने कहा कि अगर आप आखिरी वक्त में तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके पास थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। मेरी जो प्रैक्टिस सेट है 185 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और इसके अलावा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और माई क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट बनी है, अगर इनको देख के जाते हैं मैं दावा करता हूँ कि कम से कम आप 90+ क्वेश्चन कर जाएंगे अगर वो क्वेश्चन आपको याद रहे। इसमें कुछ छुटा नहीं है, कम से कम 12,000 क्वेश्चनों का मैं हिट कर चुका हूँ। तो इसमें जो आंसर कौन सा आपका सही होगा, देखो इसरार खुदी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। जिसने भी बी दिया है उसका आंसर सही है। इसरार खुदी जो है वो फ़ारसी की पहली तसनीफ़ जो है मानी जाती है इकबाल की। नसरी अलग पूछा जाए तो अलग चीज़ है, जो है कस्सुल अंबिया होगी या सॉरी क्या है उसका नाम मुझको जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल आप में से किसी को मालूम है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, वो जहन पे नहीं आ रहा। तो आगे देखिए ये सवाल मैंने कल भी पूछा था, इम्पोर्टेंट सवाल है। फसाना आज़ाद जो नावल था किस अखबार में किस बार शाया हुआ था। तो ज़राफ़त के उन्वान से ये किस में शाया हुआ है। तो जिसने भी आंसर अवध पंच दिया है उसका आंसर सही है, यानी बी वाला आंसर आपका सही होने वाला है। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान की जाए पैदाइश आपको बतानी है। जाए पैदाइश देखिए सभी को याद होनी चाहिए। तो ये जाए पैदाइश बड़ी इम्पोर्टेंट है इनकी। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए जिसने भी आंसर 1817 दिया है और 1817 में दिल्ली जिसने दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है, यानी ये बी आंसर जो है वो आपका सही होगा। और इसी डेट में इंतकाल जो है वो हुआ है इंशाअल्लाह खान इंशा का, ये भी आपको याद रहे। 1752 में वो लगभग पैदा हुए हैं और इंतकाल इसी सन में हुआ है। वो कौन सा अफसाना निगार है जिसमें मरकज़ी किरदार की हैसियत से एक शहर को हासिल है। यानी मरकज़ी जो किरदार है वो किसी शहर को हासिल है, वो अफसाना आपको बताना है। थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है और ऐसे सवाल अगर आप कर लेते हैं तो वाकई आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो आनंदी आपको याद रखना है किसका है, अगर ये पूछ लिया जाए तो ये प्रेमचंद का अफसाना है, मालूम होगा। और आनंदी जो है वो याद रखना बड़े घर की जो बेटी अफसाना इनका लिखा है उसमें एक कैरेक्टर भी है आनंदी के नाम से, आनंदी अफसाना भी है। और आनंदी जो है वो इनकी माँ का भी नाम है प्रेमचंद की। चोरी से यारी तक किसकी तसनीफ़ है, वेरी इंपॉर्टेंट तसनीफ़ है ये, चोरी से यारी तक। जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। देखिए जिनके आंसर सही होते हैं उनको मेरी तरफ़ से मुबारकबाद। और कल वीडियो जो आएगी वो शायद 25 क्वेश्चन की लेकर के आऊँगा और उसमें थोड़ा सा 4-5 राइटरों की डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें वज़ीर आगा अगर आपने दिया है तो आंसर सही है, ए वाला आंसर आपका सही होगा। चोरी से यारी तक वज़ीर आगा की किताब है। सवाल है दर्जा झेल में से कौन सी एक तवील नज़्म है जो 12 मासा की रिवायत में लिखी गई है। आपको मालूम होगा। इसमें थोड़ी सी चीज़ और आपको याद रहे, देखिए 2 ऑप्शन ही छोड़ दिए गए 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं। ये टाइप करने के लिए जब देते हैं, अमूमन जो लड़कियां होती हैं स्टूडेंट मेरी डिग्री कॉलेज में पढ़ती हुई हैं, तो उन्हीं को मैं दे देता हूँ टाइप करने को, जो मुझे लगता है कर लेंगी, तो वो गड़बड़ कर देता है। कहीं लड़के गड़बड़ करते हैं कि लड़कियाँ, देखिए पूछते हैं किसने ये किया है। तो आपका आंसर अगर इसमें बी दिया है बिकट कहानी, तो आपका आंसर सही है। बिकट कहानी आपको याद रखना है। ये 2 आंसर तो दिए गए ही नहीं हैं, तो ये आपको फ़िलहाल याद रखना है बिकट कहानी। इसके बाद में अगला सवाल है महर नीम रोज़। गौर से इस सवाल को पढ़िएगा। महर नीम रोज़ गालिब की तसनीफ़ है। इसमें अमीर तैमूर से लेकर यानी तैमूर लंक से लेकर के किस बादशाह तक के दौरे सल्तनत की तारीख़ कलमबंद है। किसने लिखा था, तो आपको मालूम ही है, गालिब ने। तो इसमें जिसने आमिर तैमूर से लेकर हुमायूं तक का जिक्र किया है उसका आंसर सही है, यानी सी वाला जो है आंसर वो बिल्कुल सही है। सी आंसर जिसने भी दिया है उसका आंसर सही है।
अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक का जिक्र है। और माहनीम में अगर माह में पूछा जाता है तो हुमायूं से लेकर के जो है वो जिक्र किया गया है बहादुर शाह ज़फ़र तक। तो इसमें आंसर आपका सी सही होगा। देखिए, 10 तंबू है और पंच आहंग, ये किसकी तसनीफ़ है? ये आपको मालूम होगा, ये कई बार हम बात कर चुके हैं। कुछ ऐसी तसानीफ़ें हैं जो आपको जहन में रहनी चाहिए। तो जिसने आंसर गालिब को दिया है उसका आंसर सही है, यानी ये गालिब की हैं। 10 तंबू है, पंच आहंग है, साथ ही साथ में गुलेराना है या वादे मुखालिफ है। ये सारी किताबें जो है तसानीफ़ें गालिब की हैं। गालिब पे मैं पीछे की अगर आप वीडियो देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट की सीरीज़ वाली मैंने जो बताया है, तो उसमें गालिब पर पूरी डिटेल में ही, ऑब्जेक्टिव में ही मैंने पे बात की है कि शायर की निकाली हुई तारीख़ वफ़ात सर सैयद ख़ान के कुतबे पर अब तक मौजूद है। ये सवाल का जवाब आपको देना है। तो किस शायर की निकाली हुई तारीख़ वफ़ात सर सैयद के कुतबे पर अब तक मौजूद है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें जिसने भी आंसर इकबाल को दिया है उसका आंसर सही है, यानी अल्लामा इकबाल। इनका नाम आपको याद रखना है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल है और अलग तरह का सवाल है। एक गधा नेफ़ा में यहाँ किसका मज़ाहिया नावल है? एक गधा नेफ़ा में ये किसका मज़ाहिया नावल है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, मज़ाहिया इन्होंने बहुत कम लिखा जिसका लिखा हुआ है, और इस तरह से आपको याद रखना है। कृष्ण चंद्र का नाम आपको याद रखना है। कृष्ण चंद्र जो हैं उनका लिखा हुआ है, और उन्होंने बहुत घूंघट में गोरी चले, ये भी जो है लिखा हुआ कृष्ण चंद्र का है, और वो भी मज़ाहिया ही है। वो जीने से गिरकर मर गए, उनका इंतकाल 1852 में हुआ। कौन सा शायर है? वो कौन शायर है? अब बहुत आसान सा सवाल है और ये उमूमन सभी को आता होगा। देखिए, 100 क्वेश्चनों में लगभग 70 तो हर बच्चे को लगभग आते ही होते हैं जिसने थोड़ा भी पढ़ा है। इसके आगे 80 उसको आते हैं जिसने कुछ ज़्यादा गहरा पढ़ा है, लेकिन 90 तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो इस तरह के सवाल, जैसे मोमिन ख़ान मोमिन का इसमें आंसर सही है, अगर इस तरह के सवाल गलत होते हैं तो वाकई आप पिछड़ जाएंगे। ऐसे सवाल तो आपसे बिल्कुल गलत होने नहीं चाहिए। ख़याम किसकी लिखी हुई किताब है? ख़याम किताब किसकी लिखी हुई है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, आप पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो, और जुड़ना चाहते हो तो, वरना ज़रूरत नहीं है भीड़ इकट्ठा होने की। दूसरी चीज़, पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आप उन साथियों को शेयर करें जो उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसमें आंसर आपका कौन सा सही होगा? सैयद सुलेमान नदवी। तो सैयद सुलेमान नदवी अगर आपने जवाब दिया है तो उसका आंसर सही है। ख़याम जो है वो इन्हीं की किताब है। अगला है, किस तरक्की पसंद नाक़िद ने कई बेहतरीन ड्रामे लिखे हैं? तो वो नाक़िद पहचानना है जिसने तरक्की पसंद भी हो और बेहतरीन ड्रामे भी लिखे हों, साथ साथ में इस बंदे ने तनक़ीद में भी खूब काम किया है। तो आंसर आपका सही होने वाला है मोहम्मद हसन। डी आंसर आपका सही होगा। मंदरजा झेल में से किस नावल में शऊर की रूह, देखो शऊर की रूह जो होना चाहिए ये गलत बना हुआ है, को बरता गया है? तो आंसर आसान है। अगर पूछा जाए सबसे पहले किस में बरता गया है तो आप जवाब देंगे लंदन की एक रात। और अगर वैसे पूछा जाए ऑप्शन में तो ऑप्शन के लिहाज से आपको देना है आग का दरिया। जिसने भी बी आंसर दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। सवाल है, दर्जा झेल नाक़दीन में से किसने इब्तदा में बेहतरीन अफसाने नहीं लिखे? ये नहीं वाले पे गौर कीजिएगा, किसने बेहतरीन अफसाने नहीं लिखे और नाक़दीन भी है, ये आपको बताना है। तो देखिए कि ये जितने भी इसमें दिए गए सभी ने लिखा है, लेकिन जिसका आंसर आल अहमद सुरूर है उसने सही दिया है। आल अहमद सुरूर ने अफसाने नहीं लिखे, मज़ामीन लिखे हैं, वो भी तनक़ीदी। किस तनक़ीदी ख़िताब में, ख़िताब यहाँ पे गलत लिखा है, ये होना चाहिए किताब, देखो इसको टाइप गलत किया गया है। किस तनक़ीदी किताब में अमली तनक़ीद के खूबसूरत नमूने मिलते हैं?
तो खूबसूरत नमूने किस में मिलते हैं, किस किताब में? तो अगर आपने शिबली का नाम सुना है और उनकी एक किताब है मवाजना अनीसो दबीर, याद रखिएगा इसी किताब में इन्होंने मवाजना किया है और 14 जो हैं वो फ़साहत और बलागत पर बहस की है इस किताब के अंदर। आगे है डिप्टी नज़ीर अहमद के किस नावल को तमसीली मुजस्समों का नफीस एल्बम कहा जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। डिप्टी नज़ीर अहमद के किस नावल को तमसीली मुजस्समों का नफीस एल्बम कहा जाता है? देखिए जल्दी जल्दी दीजिए, मैं इनकी डिटेल पे इसलिए नहीं बात करता, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है। थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ और आपको जवाब दे देता हूँ। बाकी डिटेल में अगर आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन पर एनालिसिस करके, तो मैंने वो बताया है, उस सीरीज़ को देखिएगा। तो इसमें इब्नुल वक्त अगर आपने दिया है तो आपका आंसर सही है, ये बात है इब्नुल वक्त की। अगर पूछा जाए सर सैयद का चरवा किस नावल में उड़ाया गया है, तो वो भी इब्नुल वक्त ही आपको जवाब देना है। जुल्फ़िकार अली ख़ान किस मशहूर नावल का मरकज़ी किरदार है? एक चीज़ याद रखना, जुल्फ़िकार की कहानी जो है, जुल्फ़िकार का नावल फ़साना आज़ाद में भी है किरदार। यहाँ का फ़साना आज़ाद दिया नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या सही होगा? जुल्फ़िकार बैठा लीजिए कि नावल फ़साना आज़ाद जो है उसमें भी है, और इसके बाद में शाम अवध जो है उसमें भी जुल्फ़िकार का किरदार है। सवाल है ज़ौक़ दहलवी की शायरी में ... जवाब देना है। फुहड़पन है या फिर जो है तकल्लुफ़ व तसन्ना मतलक नहीं है, इसके साथ साथ में इख़लाक़ व तसव्वुफ़ है, या फिर तकल्लुफ़ व तसन्ना ज़्यादा है। तो आपका आंसर क्या सही होगा? तो ज़ौक़ के बारे में तो आप जानते ही हैं सारी चीज़ें उनकी शायरी के बारे में, तो जिसने आंसर जो है बी दिया है उसका आंसर सही है, यानी तकल्लुफ़ तसन्ना मुतलक नहीं है, यानी ये इसमें मुतलक तकल्लुफ़ और तसन्ना नहीं है ज़ौक़ के वहाँ। सवाल है तारीख़ तसव्वुफ़ किस अज़ीम शायर की नामुकम्मल किताब है? तो ये मुकम्मल ना होने वाली किताब किसकी है लिखी हुई? तो इसमें उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें जिसने भी आंसर सी दिया है उसका आंसर सही है, इक़बाल। तारीख़ तसव्वुफ़ किसकी किताब है? नामुकम्मल तो है इक़बाल की। आगे है झेल में से दर्जा नावल निगारों में से शऊर की रूह बरतने वाले नावल निगार हैं। तो शऊर की रूह कौन बरतने वाला नावल निगार है? देखिए अभी मैंने बात की थी कि आग का दरिया में अगर शऊर की रूह है तो यहाँ पर किसका लिखा हुआ वो नावल है? क़ुर्रतुल ऐन हैदर। तो आपका आंसर डी सही होगा, ये कॉमन सेंस का सवाल है। मरसिया आरिफ़ किसका लिखा हुआ है? बहुत आसान सा सवाल है, अगर इसमें बंद पूछ लिए जाएँ 10 हैं। किसका लिखा हुआ है? तो आपका आंसर होगा गालिब को याद रखिएगा। सवाल है बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है? हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है? बताइए किसका शेर है? तो गालिब का। मालूम है किसके लिए इन्होंने कहा था? मुसाहिब उस्ताद किसके लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है बहादुर शाह ज़फ़र का नाम आपको याद रखना है। ए वाला आंसर आपको सही होगा। ए आंसर जो है बहादुर शाह ज़फ़र बिल्कुल सही है। गालिब ने कितने कसीदे तख्लीक़ किए? ये कंट्रोवर्शियल सवाल है। देखिए अगर आपसे यहाँ पर ऑप्शन के लिहाज से देना है तो गालिब ने अगर कुल कसीदों की तादाद पूछी जाए तो वो लिखे हैं 4। यहाँ के लिहाज से वैसे 8 लिखे हैं, मैंने कहा 4 अंग्रेज़ों के लिए भी लिखे हैं, ठीक है, और 2 बहादुर शाह ज़फ़र के लिए, 2 हज़रत अली के लिए, तो 4 कुल मिला करके इस तरह से दिए गए, वो हटा दिए गए। तो 8 भी ऑप्शन सही होगा, 4 भी सही होगा। अगर 8 दिया गया है और 4 भी दिया गया है तो आपको 8 ही लगाना है, वरना 4 लगाना है। आगे गालिब ने अपने कसाइद में किस बादशाह को मेज़बान कसीरो जम और उस्ताद रुस्तमो शाम के ख़िताब से नवाजा है? तो ये सारे ख़िताब किसने दिए थे और किस बादशाह को दिए थे गालिब ने? तो अमूमन आपको मालूम है गालिब ने सिर्फ़ बहादुर शाह ज़फ़र जो थे उन्हीं की खिदमत में कसीदे लिखे हैं। तो आंसर बहादुर शाह ज़फ़र होगा। आपका आंसर सी सही होगा।
सवाल है डिप्टी नज़ीर अहमद का मंदरजा झेल में से कौन सा नावल है। बहुत आसान सा सवाल है। अगर देखिए ये चारों ऑप्शन आपको मालूम ही है। अगर ये पूछा जाता है तो अब्दुल हलीम शरर का है, उर्दू का पहला तारीख़ी नावल माना जाता है, ये आपको मालूम ही है। आज़ाद का है। ये फ़िरदौस वरी भी आपको मालूम है, अब्दुल हलीम शरर का है। इसमें जो है 19 उन्वान हैं, 9 उन्वान हैं। तो पहला आंसर मिरातुल उरूस अगर आपने दिया है तो बिल्कुल सही है। दबिस्तान दहली का शायर दर्जा झेल में से कौन सा नहीं है, ये बताना है कौन सा नहीं है। थोड़ा सा ये भी सवाल डाउटफुल रहता है। देखिए आपको ऑप्शन के लिहाज से भी कभी कभी जवाब देना होता है। दर्द आपको मालूम है दहली के हैं, गालिब आपको मालूम है दहली के हैं, और मीर भी मालूम आपको दहली के हैं। लेकिन अमीर मीनाई जो हैं वो दहली के नहीं माने जाते, चूँकि इन्होंने शायरी लखनऊ में ज़्यादा की है। लेकिन लखनऊ के बाद इन्होंने रामपुर में, तो दबिस्तानी रामपुर के भी शायरों में अमीर मीनाई का नाम होता है। तो आपका आंसर जो होगा वो सही ए वाला होगा, अमीर मीनाई। सवाल है दर्जा झेल में से शौक़ कोई शौक़ की होना चाहिए, मसनवी नहीं है। तो मिर्ज़ा शौक़ जो हैं उनकी मसनवी नहीं है दर्जा झेल जो दी गई हैं। तो देखिए फ़रेब इश्क, बहार इश्क, ज़हर इश्क, खंजर इश्क, और उसमें 5 मसनवियाँ इनकी मानी जाती हैं। लेकिन ख़ास 3 ही मानी जाती, 2 और बढ़ा दी गई हैं। कभी कभी वो नहीं भी मानी जाती, लेकिन 3 तो याद ही रहें, फ़रेब इश्क, बहार इश्क, ज़हर इश्क। तो फिर ये शरर इश्क जो है, जो किसकी इश्क है ये मसनवी, तो उम्मीद करता हूँ मोमिन की है, ये याद रखिएगा। आंसर ए सही होगा। गीत और गज़ल के शायर कौन हैं, गीत और गज़ल के शायर आपको बताना है। आसान सा सवाल है। कतिल शिपाही का नाम अगर आपने सुना है, कतल सिपाही लिख दिया, देखिए कतिल शिपाही का नाम अगर आपने सुना है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये फिल्मों के राइटर हैं। गीत भी लिखे हैं, गज़लें भी लिखी हैं, दोहे भी लिखे हैं साहब ने। पाकिस्तान के किस नावल को आदमजी इनाम मिला है, तो पाकिस्तान के किस नावल को आदमजी अवार्ड मिला है। तो आदमजी पाकिस्तान के जो है नावल है आबला पा, इसको आदमजी अवार्ड मिला है। देखिए आंगन, अलीपुर का ईली, और ये जो दिया गया है उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का, इन किसी को नहीं मिला है। आगे देखिए कौन सा अफ़साना अज़ीम तरीन अफ़सानों में शुमार होता है। अज़ीम तरीन अफ़सानों में कौन सा अफ़साना शुमार होता है। बहुत आसान सा सवाल है, चूँकि हैं ये सभी अज़ीम तरीन। हम वहशी है, कृष्ण चंद्र है, पीतल का घंटा काजी अब्दुल सत्तार का, कफ़न प्रेमचंद का है, नया कानून मंटू का है। तो आपका आंसर इसमें कफ़न होगा। सी जिसने आंसर दे रखा है उसका आंसर बिल्कुल सही है, सी वाला आंसर आपको याद रखना है, कफ़न। करबल कथा का मौजू क्या है, कितनी मजलिसें हैं करबल कथा में, तो आपको मालूम है 12। इसमें कुल मजलिसों की तादाद है 12। तो करबल कथा में क्या है कि इसमें वाक़या बयान हुआ है करबला का। आंसर आपका सही होने वाला है सी। अगला सवाल है सानट किस, टाइपिंग बहुत गड़बड़ है, सानेट मैं जो पढ़ रहा हूँ उस पर गौर कीजिए। सानेट किस सिनफ़े सुखन से मुशाबहत रखती है। तो सानेट जो है कहाँ से आई है ये बता दीजिए बस कमेंट करके, ये कि हाँ कहाँ से सानेट जो है वो कहाँ से आई है। फ्रांस से, जर्मनी से, फ़ारस से, अरबी से, मतलब कहाँ से आई है ये आपको सानेट बताना है। देखते हैं कौन बताता है। इसमें आंसर आपका सही होगा गज़ल। सानेट जो है वो गज़ल से मुशाबहत रखती है, ये आपको याद रखना है। सवाल है शीला ग्रेन किस नावल का किरदार है। तो शीला क्रन होना चाहिए मेरे ख़्याल से, तो यहाँ पर ये भी गलत ही लग रहा है, शीला ग्रेन लिखा हुआ है। इस तरह का तो मैंने सुना नहीं, ना तो पढ़ा है। खैर इसमें आंसर जो आपका सही होना चाहिए वो किसका ये नावल हो सकता है, यह आपका सी सही होगा। आंसर आपका याद रखना है लंदन की एक रात होगा, यह आंसर हैगा लंदन की एक रात। आगे देखिए इकबाल का मजमुआ कलाम बाले जिब्रील, ये 2-3 क्वेश्चन इकबाल पे हैं, थोड़ा सा इनको दिमाग में बैठा लिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बात समझिए। टीजीटी वाले भी समझ लीजिए यूपी के, और जो DSSB वाले वो भी समझिए। देखो इकबाल का जो मजमुआ कलाम बाले जिब्रील है उसमें डॉट डॉट फ़लसफ़ा कतई नहीं है, फ़लसफ़ा ज़्यादा है शायरी कम है, फ़लसफ़ा ज़्यादा है फ़लसफ़ा कम है शायरी ज़्यादा है। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा।
तो जिस बच्चे ने आंसर डी दिया हो उसका सही है। बाले जिब्रील जो इनका मजमुआ है इकबाल का, उसमें फ़लसफ़ा कम है और शायरी ज़्यादा है। फ़लसफ़ा कम है और शायरी ज़्यादा है। आगे बांगे दौरा जो है इनकी पहली नज़म कौन सी है? इकबाल का मजमुआ है बांगे दौरा जो पहला ही है, उसकी पहली नज़म कौन सी है? बहुत बार पूछी जा चुकी है, लिहाजा आपको याद रहनी चाहिए, आपका नया शिबाला होगा। अब ये सवाल भी देख लीजिए कि इकबाल का मजमुआ कलाम ज़रबे कलीम में डॉट डॉट, फ़लसफ़ा कम शायरी ज़्यादा, फ़लसफ़ा कम है, फ़लसफ़ा ज़्यादा है, शायरी कम है, फ़लसफ़ा कतई नहीं है। अब इसमें आंसर तो ज़रबे कलीम में फ़लसफ़ा ज़्यादा है और शायरी कम है। याद रखिए, बाले जिब्रील में शायरी ज़्यादा है और फ़लसफ़ा कम है। आंसर सी होगा सही। जिसने भी दिया फ़लसफ़ा ज़्यादा है शायरी कम है, इसको रट डालिए। फ़लसफ़ा ज़्यादा है और शायरी कम है, किस में? ज़रबे कलीम में। यानी ज़रबे कलीम में फ़लसफ़ा ज़्यादा है और बाले जिब्रील में फ़लसफ़ा कम है, शायरी ज़्यादा है। ये आपको बैठालना है दिमाग में। आगे है मज़हर जाने जाना के कलाम की अहम ख़ुसूसियत क्या है? तो मज़हर जाने जाना का आपको मालूम ही होगा, इस्लाह ज़बान की तहरीक में बहुत अहम रोल अदा इन्होंने किया है। तो जो इहाम गोई के ख़िलाफ़ चलाई गई तहरीक है, तो इनके वहाँ क्या हो सकता है? सूफियाना अंदाज़ जो है मज़हर जाने जाना के वहाँ है। आंसर आपका सी सही होगा। जुरात का तरह इम्तियाज़ क्या है? यानी किस अंदाज़ में शायरी करते हैं? आपको जवाब देना है। देखिए, मैंने फिर कह रहा हूँ कि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं डिसलाइक कर सकते हैं, कोई कमी है मशवरा दे सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसा तबका है उर्दू तैयारी करने वाला जिस तक हमारी वीडियो नहीं पहुँच पा रही हैं, आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उनका हो सकता है फ़ायदा हो जाए। आपको अच्छी वीडियो नहीं लगती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैंने कहा है। और अगर चैनल सब्सक्राइब किया और वीडियो नहीं अच्छी लगती तो चैनल भी अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं है चैनल पे जुड़ने की। तो जुरात जो हैं इनका तरीक़ा क्या है? तो आपको मालूम होगा जुरात के तरीक़ा क्या था मामला बंदी में। मैंने ये बात पहले भी एक बार ऑब्जेक्टिव में करा चुका हूँ कि अगर मोमिन का नाम नहीं है मामला बंदी में तो आप जुरात को लगाएंगे। आगे है मसनबी ज़हर इश्क में डॉट डॉट, हीरोइन का किरदार ज़्यादा फ़ाल है, हीरोइन से ज़्यादा ज़मनी किरदार फ़ाल है। फ़ाल देखो यहाँ गलत लिख दिया। हीरोइन का किरदार सुस्त है और हीरोइन का किरदार मामूली है। तो क्या जवाब आपका होना चाहिए? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर, जिसने पहला दे रखा है उसका आंसर सही है। हीरोइन का किरदार ज़्यादा फ़ाल है, किसमें? ज़हर इश्क मसनबी में। अगला सवाल है मशहूर शायर शहरे यार का पूरा नाम क्या है? हामिद अली है, मोहम्मद इखलाक़ है, मोहम्मद जावेद है, मोहम्मद हसन है। याद रखना कुमर इखलाक़ इनके नाम के आगे लिखा जाता है, यहाँ कुमर हटा दिया गया है, इसलिए आंसर आपका सी ही सही हो, बी ही सही होगा, मोहम्मद इखलाक़ है। तो यहीं तक क्वेश्चनों पे मैंने बात की है। जो मैंने कल वीडियो बनाई थी रिसाले पर, उसके कुछ रिसाले रह गए थे, उन पर बात करेंगे और फ्राइडे को उसका रिवीज़न ज़रूर आएगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी टफ़ है, ख़ास तौर से DSSB के एतबार से। लेकिन TGT के लिहाज से बिल्कुल टफ़ नहीं है। TGT में तो ज़्यादा टफ़ पूछे जाते हैं, वैकेंसी बहुत कम है, इसलिए पेपर को टफ़ करने की कोशिश करेंगे। 6 वैकेंसी हैं, कहीं कोई 6 बच्चे ऐसे ना निकल के आ जाएं जो 125 में 125 मार दें धोखे में भी। इसलिए पेपर UP TGT का दिसंबर में होगा और टफ़ होगा, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी आपका कोई मशवरा है तो दे सकते हैं। शुक्रिया।